जब जिस देश का युवा जगा है, चाहे इमरजेंसी का वो दौर याद कर लीजिए, चाहे आज का दौर याद कर लीजिए, चाहे पूरे देश प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन छात्रों के लिए पेपर लीक से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। उनके जीवन का अगर सबसे बड़ा कष्ट इतनी हाईटेक हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है कि आज भी एक पेपर जो है वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं हो पा रहा। वैल्यू है, इन्हें अपना चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है, इन्हें तो साथ रहना चाहिए, बच्चों को आगे कर। नमस्कार, स्वागत है आप सब मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल का जो पेपर हुआ उसमें इतनी बड़ी धांधली हुआ, इतना बड़ा धांधली हुआ, तो इतनी बड़ी धांधली और 100 में 100 लाना, 50 में 50 नंबर लाना, जीएस हो, मैथ हो या कोई भी हो, तो हर पेपर में लगभग धांधली होता ही है। तो जानते हैं एक स्टूडेंट और एक नेता भी है, प्लस नेता भी है, तो जानते हैं कितना कष्ट होता है जब कोई पेपर लीक हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहिए? आप थोड़ा नाम बताइए। आप? मेरा नाम अभिजीत चौधरी है और मैं तैयारी करने वाला छात्र हूँ। देखिए, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उन छात्रों के लिए पेपर लीक से बड़ा कोई दुख हो ही नहीं सकता। उनके जीवन का अगर सबसे बड़ा कष्ट कोई हो सकता है तो पेपर लीक होता है, क्योंकि वो उनके हक पर डाका डाला जाता है। उस पेपर लीक के माध्यम से उनकी जो मेहनत होती है, जो वो सालों से करते हैं, उसे बर्बाद कर दिया जाता है। उस मेहनत का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो सारी मेहनत व्यर्थ चली जाती है। हाल ही में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ है उसको लेकर लोग बता रहे हैं बच्चों के 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं। इतने विद्वान बच्चे, वो भी दिल्ली कांस्टेबल का पेपर दे रहा है। जीएस में 50 जीएस में से मैं कह रहा हूँ 50 में से 50 जो जीएस के शिक्षक है वो नहीं ला सकते 50 में से 50, जीएस में से कोई। और फिर ये भी तो सुनने में आ रहा है हर शिफ्ट में 1-2 क्वेश्चन गलत भी रहे, उसके बाद वो 100 नंबर जो गलत क्वेश्चन हो उनके सही आंसर कैसे हो गए। ये सोचने वाली बात है, अपने आप वाली बात है। जो संस्था है एसएससी, उसको कराने वाली एडीक्यूटी, और जब से एडीक्यूटी है तब से तो विवाद लगातार चला ही आ रहा है। बच्चों ने अपना यहाँ मुखर्जी नगर से लेकर जंतर मंतर, रामलीला मैदान से लेके हर जगह जहाँ तक वो अपनी आवाज उठा सकते थे वहाँ आवाज उठाई। और इसके बाद भी उन्हें क्या मिल रहा है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल इतने बड़े स्तर पर धांधली हो रही है। कई जगह सेंटरों से जब्तियां हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि धांधली नहीं हुई, सेंटर को भी पता है, संस्था को भी पता है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है, पहले भी हो रहा था, आज भी हो रहा है, कोई उनके लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति बचा नहीं। मतलब जो छात्र आवाज उठाते भी हैं उनको धमकी दिया जाता है कि तुम्हें जेल में बंद कर देंगे, तुम्हारा करियर खत्म कर देंगे, तो कौन आवाज उठाएंगे बच्चे? भाई बच्चों को तो देखिए, जो बात पढ़ाई करने तैयारी करने वाला छात्र है, यहाँ आप देखिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति आपको इस मुद्दे पर बात करने के लिए नहीं मिलेगा। क्योंकि बच्चों को डर लगता है, गला सबका सूखता है ना, डर सबको लगता है। बच्चे घर वाले क्या कहेंगे, मुकदमे लिख दिए जाते हैं, ये सारी चीजें हो जाती हैं। पर सरकारों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम छात्र हैं, अगर हम अपनी एक जायज परीक्षा को बिल्कुल पारदर्शिता तरीके से अगर हम मांग कर रहे हैं तो हम कुछ गलत तो नहीं मांग रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं मांग रहे जो सरकार नहीं दे सकती है। तो ये संस्थाओं को सोचना चाहिए कि संस्थागत जो भ्रष्टाचार हो रहा है ये आखिर हो क्यों रहा है, आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि आज भी जब पूरी दुनिया इतनी हाईटेक हो चुकी है, डिजिटल हो चुकी है, कि आज भी एक पेपर जो है वो बिल्कुल पारदर्शी नहीं हो पा रहा, सुचारू रूप से नहीं हो पा रहा है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें नकल हो रही है, लीक हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? प्रश्न इस पर होना चाहिए, न कि इस पर कि बच्चों के ऊपर मुकदमे लिख दी जाती है। ये सारी चीजें जैसे सेंटर वाला भी बहुत पैसे कमाते हैं, जो जहाँ पे सेंटर है वो मतलब उसमें से अच्छे खासे मतलब पेपर आउट करवा लेते, पैसे कमाते हैं। तो क्या लग रहा है ये जो नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक पैसा जाते होंगे पूरा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, अगर सरकार और संस्था चाह लें कि पेपर लीक नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यूपी पुलिस का पेपर हुआ था कांस्टेबल का, वो भी कांस्टेबल का पेपर था, पहला पेपर हुआ, लीक हुआ। जब सरकार की साख पे बात आई दोबारा वही पेपर हुआ, उन्हीं सेंटरों पे हुआ और वही सारी व्यवस्थाएं रही, और फिर तो पेपर लीक नहीं हुआ, क्योंकि सरकार की नाक की और साख की बात बन गई थी। जिस दिन सरकारें अपनी जिम्मेदारी समझकर इस काम को कर लेंगी, भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो सकता है। सरकार एक दिन में चाहे एक दिन भ्रष्टाचार रोक सकती है, कोई संस्था एक दिन में चाहे एक दिन भ्रष्टाचार रोक सकती है। ऐसे भी बोली लगता है कि 15 लाख रुपया दो और अपना लो। हाँ, सुनने में आया है, बच्चों को ढेर सारों को ऐसे ऑफर आते रहे कि लोग बताते रहे, पर लेकिन बच्चे न तो ये बता सकते कि हमें किसने ऑफर दिया। बड़ी दुविधा है ना कि पुलिस, इधर पुलिस का मुकदमा बनेगा, इधर सारी चीजें, इतनी सारी चीजें बनती हैं बच्चों के आगे। अब बच्चा अपनी पढ़ाई करे, लड़ाई लड़े, और कितनी लड़ाई लड़ेगा, बच्चा भी थक जाता है। एसएससी मेंस में भी हुआ है। अरे बता तो रहा हूँ, जब से एडीक्यूटी आई है उस दिन से एसएससी के हर एग्जाम में दिक्कत आ रही है, और ना आ रही हो तो बता दीजिए आप। मतलब इसके कमाने का धंधा यही तो नहीं है कि पेपर आउट करवाओ, मतलब बच्ची से पैसा जो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप और क्या उम्मीद कर सकते हो, जिस कंपनी को कई जगह स्टेट्स ने
जहाँ भाजपा की ही सरकार है, उनका रूलिंग स्टेट्स की गवर्नमेंट ने जब बैन कर रखा है, तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी से आप ज़्यादा उम्मीद भी क्या कर सकते हो। ऐसे ही अपना धंधा बना रखा होगा, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बच्चों के सेंटर वही, इस बार भी वही हुआ दिल्ली पुलिस में भी, कि शाम में बच्चों का सेंटर बदल दिए गए, बच्चों के सेंटर कहीं और पहुंचा दिए गए। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, अव्यवस्था हो रखी है पूरी तरीके से, और न कोई शिक्षक अब आवाज़ उठा रहा। हमारे तो शिक्षक भी ऐसे एसएससी के जब आवाज़ उठाते हैं आपस में लड़ पड़ते हैं। तो क्या इससे भी दुखी हैं आप, जो टीचर अपने में लग जाते हैं। भाई साहब हर चीज से दुखी हूँ। हाँ। शिक्षक अपनी शिक्षक राजनीति चमकाने लग जाते हैं सबको, जबकि शिक्षक इतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है, इन्हें अपना चेहरा चमकाने की क्या जरूरत है। इन्हें तो साथ रहना चाहिए, बच्चों को आगे करके इन्हें लड़ाई लड़नी चाहिए बच्चों की। ये अपनी लड़ाई लड़ने लग जाते। अभी भी जो बहुत सारे टीचर जो आवाज उठाते कहते हम ही सबसे बड़ा हितैषी हैं तुम्हारा, बच्चे को बोलते हैं। मैं तो ये जो हो हमें ही हूँ हितैषी, तो मैं तो उसे मानता हूँ जब जिसमें हित हो। बच्चों के लिए उन्होंने एसएससी का आंदोलन हुआ, क्या उस आंदोलन से एडिक्विटी हटी? नहीं हटी। अब ये दिल्ली पुलिस का पेपर री एग्जाम, इसमें भी तो देखो टीचर्स आके ना बच्चों को इतना मूर्ख बना रहे हैं। कोई टीचर आके कह देगा री एग्जाम नहीं होना चाहिए, जिन बच्चों ने मेहनत किया उनका काम खराब हो जाएगा। अरे जिन्होंने मेहनत की वो तो फिर कर लेंगे ना। मेहनत वो जिसने करी होगी उसको पेपर अब हो जाए, चाहे 1 महीने बाद हो जाए। जो इतने महीने पढ़ा वो 1 महीने और पढ़ लेगा। पर लेकिन इसमें मेहनत करने वालों का इतना रक्षा नहीं है जितना कि इस पेपर में, कि जिसने मेहनत करी है उसका भी हक मार लिया गया। किस आदमी ने जिसके पास 15 लाख रुपए होंगे, है ना। टीचर आके कोई कह रहा है कि उनका इंटरव्यू करा दीजिए। अरे इंटरव्यू करा दीजिए, बहुत सारे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ। आप मुझे बैठा दीजिए किसी इंटरव्यू में, शायद हो सकता है रिटर्न निकले, पर इंटरव्यू कर दूंगा मैं। बात सही है हर आदमी की। पर लेकिन जो प्रोसेस है, आप उस प्रोसेस को लाने ने आप एक नया नियम दे रहे हैं कि ये कर लो ये कर लो। आप सीधे सीधे कहो कि री एग्जाम हो और वो पारदर्शिता से हो, सुचारू रूप से हो, उसमें कोई भ्रष्टाचार ना हो, पेपर लीक ना हो। मुद्दा ये है। वो कह रहे हैं कि कोई आके कह देता है कि इसमें बच्चों का इंटरव्यू जोड़ दीजिए, कोई कह रहा है कि 90+ वालों का कर लीजिए, क्या पता 80+ वाले हो। मेरी नजर में मुझे तो नहीं लगता कि जितना दिल्ली पुलिस में 70+ से ज्यादा बच्चे किसी के नंबर आते हो, तो 90+ वाले कितने होंगे। तो ये सब बकवास बातें हैं। ये पेपर पूरी तरीके से रद्द होना चाहिए। अच्छा, ये आपने भी पेपर दिए थे क्या? ये वाला पेपर मैंने भी दिया था। किस लेवल का पेपर आया था? आसान आया था, टफ आया था, नॉर्मल आया? पेपर का भी देखो स्ट्रक्चर ऐसा कर दिया है कि इसमें गधे और घोड़े सब बराबर कर दिए। अच्छा। 100 में से जनरली पेपर का जो तरीका होता है, 40% पेपर आसान होता है, उसे जो आराम से आदमी कोई भी कर सकता है। इसमें 70% ऐसा कर रखा था कि जो है वो कोई भी पेपर कर सकता है। उसमें पूछ रहे हैं अलीगढ़ में क्या फेमस है, ताली है, अच्छा है ना, 2+2 4 मैथ में ऐसे क्वेश्चन दे दिए। अब इससे दिक्कत क्या होती है? रीजनिंग आसान है, मैथ रीजनिंग सभी ऐसा दे रखा। अब 70% पेपर आसान और 30% बिल्कुल टफ। तो इसमें क्या होता है कि जिसने 70% जो थोड़ा भी पढ़ा है वो कर देगा, पर लेकिन 30% जो बच्चे सच में मेहनत कर रहे हैं, अब उनका तुक्का बैठ गया फिट तो ठीक है। और जो तुक्का नहीं बैठा, उनका लक नहीं चला, उनके जैसा क्वेश्चन है तो उसकी मेहनत खराब। अच्छा। जबकि नियम ऐसा होना चाहिए 40% पेपर आसान दिया जाता है, उसके बाद फिर उसका लेवल बढ़ाया जाता है। अच्छा। इन्होंने क्या किया, गधे घोड़े सबको बराबर कर दिया। अच्छा। आज आप किसी से बात करो कि दिल्ली पुलिस में कितने नंबर है, कोई 65 बताएगा, कोई 67 बताएगा, कोई 60 बताएगा, सब बराबर कर दिए। तो 100 में 100 बता दे। वो तो महामानव है। वो तो महामानव है। उनके लिए तो फिर 15 लाख रुपए। हम भी सोचते हैं कि यहाँ मुखर्जी नगर आके इतने समय रहे, इसे तो घर पे 15 लाख इकट्ठे कराते, घर वालों से कहते हैं कि साहब आप इकट्ठे करते रहिए हमारे पैसे, और एक कोई ऐसी व्यवस्था ढूंढते। हमें तो लिंक भी तो नहीं मिल रहा है। दुख होता है ना ये जब सुनते हैं इतना मेहनत करने के बाद। आपको मेरी जो हंसी दिख रही है वो खुशी दिख रही है? जबरदस्ती की हंसी है। दुख होता है, बिल्कुल होता है भाई। जिस पेपर के लिए मेहनत कर रहे हैं, इतने समय से बाहर रह रहे हैं, और उस पेपर में मेरा लास्ट अटेम्प्ट था वैसे जनरल वालों का, तो जो है 25 साल उम्र हो गई, तो लास्ट अटेम्प्ट था। पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा। बहुत गंदा हाल बना रखा है, बहुत गंदी व्यवस्था है। अब सोचिए कि मैंने तो अपनी लॉ कर रखी है, मैं वकील हूँ, जिन बच्चों ने लॉ भी नहीं कर रखी। अभी एक बच्चे सोचे कि सुसाइड करने के लिए जा रहा था, एसएससी में भी धांधली हुआ है, पेपर लीक हो गया, वो सुसाइड करने वाला है। मैं फिर बता रहा हूँ, मेरा अपने सभी तैयारी करने वाले साथियों से, भाइयों से, बहनों से, सभी से एक ही निवेदन है कि एसएससी जीवन नहीं है। हम जैसे मध्यम वर्गीय परिवार के लोगों के लिए सरकारी नौकरी बेहद जरूरी है। हमारे परिवारों की स्थिरता के लिए, समाज में सम्मान के लिए सरकारी नौकरी को एक पैरामीटर, परिमाप बना रखा है समाज ने। पर लेकिन मैं फिर आप सभी से कहूँगा, आप सभी निराश न हो। जो एसएससी नहीं करते हैं वो भी जीवन जीते हैं। तो आप लोग जो हैं, लड़ाई और पढ़ाई में तो हमेशा कहता हूँ दोनों साथ लेकर चलिए। और हार मानने वाले हम युवा हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं। आत्महत्या करना कायरों का काम है। हम सिस्टम से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे, इस संस्था से लड़ेंगे, और अपने हक की आवाज़ को पूरी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ेंगे। अच्छा, बिहार दरोगा के बारे में थोड़ा बात कर लेता आपसे। बिहार दरोगा का पेपर हुआ 1-2 दिन पहले,
तो उसमें भी मतलब कहते हैं कि पेपर बाहर नहीं आया, मैं जो वहाँ से फ़ोन से रिकॉर्डिंग करके भेज दिया गया। जो बिहार दरोगा की तैयारी करती है, यहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं, आपके भी जान पहचान में वो, तो उन पे क्या बीतता होगा, क्यों ऐसा हो रहा है कि मतलब कोई भी पेपर हो लीक होता है? थोड़ा बिहार दरोगा पर भी आप बताइए। मैं सारी संस्थाओं की बात करूंगा जितनी प्रतियोगिता परीक्षा कराते हैं, चाहे वो बिहार दरोगा हो, चाहे एमपी दरोगा हो, यूपी दरोगा हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सब में एक जो है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा चल रही है। जिसके पास पैसा है वो आनंद ले सकता है, वो पढ़ाई कर, वो अपनी नौकरी पा सकता है, और जिसके पास पैसा नहीं है वो आदमी, तो मैं बता रहा हूँ, उसे तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ देनी चाहिए और अपना जीवन ऐसे ही फ्री का राशन मिल रहा है उस पर काट देना चाहिए। अच्छा, फ्री के राशन से भी तो नहीं काम चलने वाला है है सर। ना, तो क्या करे फिर, क्या करे, पैसा भी तो नहीं है ना कि 15 लाख रुपए एक कांस्टेबल की नौकरी के लिए, फिर तो 15 लाख रुपए हो तो मैं बिजनेस ना डाल दूं अपना। एक बस कांस्टेबल की नौकरी के लिए कोई 15 लाख रुपए दे रहा है, दरोगा के तो 30 लाख होंगे, हाँ। दरोगा के तो 30 लाख होंगे, जब कांस्टेबल के 15 लाख है। तो जो है अगर इतना ही मेरे पास पैसा है तो मैं अपना बिजनेस ना डाल दूं, एक धंधा ना डाल दूं, अपना मालिक रहूंगा, किसी की नौकरी क्यों करूं। तो ये जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, आमदनों को लोग हैं, उन्हें सोचनी चाहिए कि उनके मुद्दे, उनके बच्चों का भविष्य कहाँ है, कैसे है। और उन्होंने तो लूट मचा रखी है, हर बच्चे का शोषण हो रहा है, इसे रोकना चाहिए सरकारों को। ध्यान लास्ट मैसेज आप संस्था को और बच्चे को क्या देना चाहेंगे? मैं सभी से, संस्थाओं से, सरकार से, इन सभी से इतना ही आग्रह करूंगा कि आप बच्चों के धैर्य की परीक्षा न लें, उनके सब्र का इम्तिहान न लें, और वरना जिस दिन बच्चों का धैर्य छूटेगा तो सड़कें भर जाएंगी, संसद भर जाएगी और आप लोगों को मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। जिस दिन, जब जिस देश का युवा जगह है, चाहे इमरजेंसी का वो दौर याद कर लीजिए, चाहे आज का दौर याद कर लीजिए, चाहे पूरे देश में कहीं भी, जब जब युवा जगह है अपने हक की लड़ाई के लिए, तो सरकारों को और सत्ताओं को उन्हें छिपना पड़ा है, उन्हें भागना पड़ा है, उन्हें हटना पड़ा है। और छात्रों से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना आत्महत्याएं ऐसे रास्तों पर न जाएं, ये आत्महत्या बहुत कायरता भरा कदम है, हिम्मत बनाए रखें, अपनी मेहनत करते रहें, पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ लेकर चलते रहें। तो मेरे साथ अभिजीत सर हैं कि जो भी स्टूडेंट का मुद्दा हो, खुद स्टूडेंट है, एक छात्र नेता भी है, तो आवाज़ उठाते रहते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि क्या सच में ये री एग्ज़ाम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ज़रूर कमेंट और ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।